स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। और ये सीजन 2 का फिनाले है, रिपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून का। सीजन 3 का आप लोग एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो कमेंट करो भरकर। पिछली बार सीजन 1 के एंडिंग में आप लोगों ने 100 के ऊपर कमेंट किया था, तो मैं चाहता हूँ इस बार कम से कम 150 के ऊपर कमेंट करो। कोशिश करो 200 तक टच हो जाए, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। जिसको सचमुच देखना है वो कमेंट करो, जिसको नहीं देखना है उसे मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और किसी किसी को कमेंट करने की आदत नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। मैं समझ सकता हूँ आप लोग क्या सोचते हो, मगर कमेंट करो ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ सचमुच देखना चाहते हो। सामने वाला कमेंट देखता है तो उसे अच्छा लगता है, काफी मुझे काफी अच्छा लगता है कमेंट देखता हूँ तो। भले ही आजकल मैं जल्दी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ रिप्लाई देने का। जो भी हो, तो चलो अब शुरू कर देता है बिना किसी देरी के रिपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून सीजन 2 फिनाले। तो हमने देखा था यूकियम सभी की बातें सुनता रहता है। माइनर थंडर टेंपल के सभी लोग यही बोलते हैं, वो असासिन वैसे भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला बोलता है बाद में पछताने से अच्छा सतर्क रहना बेहतर होगा। और ये लोग पीओवोल को बहुत हल्के में लेते हैं। ये सब सुनने के बाद यूकियम सोचता है नहीं, इतना काफी नहीं है। ये लोग उसे मारना चाहते हैं बस मैड ब्लड मॉन्क से और कुछ हंटिंग डॉग से। मैं अब खाली खुद पर ही भरोसा कर सकता हूँ। कुछ समय के बाद हम देखते हैं माइनर थंडर टेंपल के बाहर माइनर थंडर टेंपल के डिसाइपल्स निकल गए रहते हैं असासिन को ढूंढने। हालांकि ये लोग असासिन को हल्के में लिए रहते हैं, इसलिए सभी लोग नहीं निकलते। कुछ ही लोग निकले रहते हैं मसाल लेकर। गिन के 5 से 6 लोग निकले हैं बाहर। यहाँ वहाँ देखने के बाद एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है, क्या तुम लोगों को कुछ दिखा? दूसरे डिसाइपल्स बोलते हैं नहीं कुछ नहीं। पहला डिसाइपल बोलता है मुझे लगता है साउथर्न फॉरेस्ट में ढूंढने की कोशिश करने का कुछ भी मतलब नहीं होगा। ऐसा लगता है यूकेम ने गलत जानकारी दिया है हमें। ये सुनकर वो डिसाइपल्स बोलते हैं मुझे पता था, वो बस दिखाता था कि वो शक्तिशाली है, किसी से कमजोर नहीं। तीसरा बोलता है इसीलिए आप लोगों को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो साथ में काम नहीं करते। दूसरा बोलता है कुत्ते की तरह वो भागकर आ गया और उसकी बकवास सुनने के बाद हमें ये सब चीजें फालतू सी चीजें करना पड़ रहा है। पहला बोलता है हम इसके ऊपर बात करेंगे वापस जाने के बाद, चलो वापस चलते हैं। वो दोनों बोलते हैं हाँ सर समझ गए। इतना बोलकर आगे जाने लगते हैं। पहला वाला डिसाइपल उन्हें देखता रहता है और ये माइनर थंडर टेंपल का डिसाइपल नहीं है, ये है पीओवोल। उन दोनों को देखता रहता है। कुछ दिनों पहले हम देखते हैं सीनियर डिसाइपल जंग मॉक जाता रहता है अपने कमरे में, जाता है अपना ऊपर का कपड़ा निकाल कर बिस्तर पर लेट जाता है, आंखें बंद करके लेटा रहता है और काफी चिढ़ा हुआ रहता है। बोलता है आखिर में कितने दिन गुजर गए, हमें उस असासिन को ढूंढना है जिसे अब तक हमने देखा भी नहीं। फिर अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है मुझे यकीन है यूकियम बस बकवास कर रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता वो आमतौर पर अपना समय कैसे बिताता है। इतना बोलता ही है और तभी उसका ध्यान जाता है ऊपर, मेरा मतलब उसका नजर जाता है ऊपर। तो ऊपर से कोई उसे देखता रहता है और वो है पीओवोल जो अपना प्रेजेंस छुपाए हुए वहीं पर रहता है, लेकिन इस समय खुद को सामने ला दिया है, इस्तेमाल करता है सोल थ्रेड का। उतने में ही वो सभी थ्रेड्स जाते हैं जांग मॉक के ऊपर। कोई थ्रेड उसके शरीर के आर पार निकलते हैं तो कोई उसके हाथ पैर को पकड़ लेते हैं। जांग मॉक को अच्छे से बांध लेते हैं वो थ्रेड्स, जगह से हिलने भी नहीं देते। जांग मॉक ये देख कर बोलता है मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रहा हूँ। नजरें ऊपर करता है फिर से तो पीओवोल उसके करीब आ चुका है एकदम। जांग मॉक को देखता रहता है पीओवोल। जांग मॉक पीओवोल को देखकर बोलता है एक मॉन्स्टर। यूकेम सही था और पीओवोल जांग मॉक का यहीं पर अंत कर देता है और इसका ही रूप ले लेता है। और अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट में जांग मॉक आता रहता है जंगलों में ढूंढते हुए, मेरा मतलब पीओवोल आता रहता है। दो डिसाइपल्स इसे देखकर बोलते हैं आपस में क्या ये जांग मॉक नहीं? दूसरा बोलता है इसे जंगल में होना चाहिए था ढूंढने के लिए, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पीओवोल उनके करीब आ गया रहता है। वो डिसाइपल पूछता है जांग मॉक से क्या तुम्हारा ढूंढ कर हो भी गया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पीओवोल बोलता है हमारा हो गया, मैं बस अब आखिरी बार यहाँ पर ढूंढूंगा। दूसरे डिसाइपल बोलता है ये सुनकर इस जगह पे आने से हर कोई बचने की कोशिश करता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये जगह है माइनर थंडर टेंपल के करीब ही एब्सोल्यूट लॉ पिवेलियन। पीओवोल उसके सामने खड़े होकर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आया हूँ और तुम लोगों को एक संदेश देने आया हूँ। आज का खोजबीन यहीं पर खत्म होता है, तुम सब लोग जाकर अब आराम कर सकते हो। पीओवोल इतना बोलकर यहाँ से जाने लगता है। वो दोनों डिसाइपल्स अपना सर झुकाकर बोलते हैं हाँ सर। पीओवोल
जैसे जैसे अंदर जाता है एक गंध उसके नाकों में आता है। आगे जाते जाते सोचता है ये गंध अंदर से आ रहा है जिसे छुपा नहीं सकते, तो मैंने इस जगह का पता लगाया। ये बिल्डिंग कैसी है? एक लाइब्रेरी नहीं, एक रिसर्च फैसिलिटी। अंदर जाता है तो काफी सारी चीजें उसे दिखती हैं, काफी किताबें दिखती हैं, तो कुछ और भी दिखते हैं। ये सब देखते हुए सोचता है ये कोई सामान्य दुर्गंध नहीं है, इसका असली स्रोत कहाँ हो सकता है। आगे जाता है तो सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है उसे, और वहीं से वो गंध आता रहता है। सोचता है ये यहाँ है, यहाँ पर ये गंध ज्यादा है। तभी पियोवोल को उस दरवाजे में एक छेद दिखता है और उसी छेद से ये दुर्गंध आ रहा है। पियोवोल देखकर सोचता है ये दुर्गंध यही से आ रहा है। इतना सोचकर करीब जाकर सूंघता है उस दुर्गंध को, और सूंघते ही पियोवोल को याद आ जाता है वो पल जब वो 7 साल उस अंडरग्राउंड जगह पर बिताया था। सोचता है हालांकि पहले जो मैं कचरा खाया था ये उससे अलग है, इसमें कुछ जाना पहचाना सा है, और वो है पॉइजन। और वैसे ही उस छोटे से छेद में अपनी उंगलियां डालता है, दोनों हाथों की उंगलियां थोड़ा थोड़ा डालता है और उस दरवाजे को खोलता है। खोलते ही वो दुर्गंध बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है। पियोवोल सामने देखता है, देखकर यही बोलता है चलो देखते हैं क्या है यहाँ। और अब हम देखते हैं इसी के अंदर एक साइंटिस्ट को, या फिर कह सकते हो पागल, जो मन करे कह लो। ये साइंटिस्ट बनाता रहता है पॉइजन और एक्सपेरिमेंट के लिए रखा रहता है गिनी पिग को। गिनी पिग को बांधा रहता है और पॉइजन बनाकर इसका हो गया रहता है। उस गिनी पिग को देखते हुए बोलता है ठीक है, मैं तुझे लंबे समय से इंतजार करा रहा हूँ। उस गिनी पिग के करीब आकर बोलता है इसे बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। उस गिनी पिग को एक बूंद पिलाते हुए बोलता है तुझे ज्यादा पीना नहीं होगा, बस एक बूंद काफी है। और जैसे ही वो बूंद उसके मुंह में जाता है उस जहर का असर तुरंत ही होने भी लगता है, छटपटाने लगता है। वो डॉक्टर उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए ज्यादा। साइंटिस्ट उसे देखकर बोलता है पी जा। फिर उस गिनी पिग के मुंह से हाथ हटाता है अपना। वो गिनी पिग बहुत ही ज्यादा छटपटाता रहता है, दर्द को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। 7 सेकंड के अंदर ही उसकी नसें बाहर आने लगती हैं, उसके चेहरे, उसके पूरे शरीर पर काले काले धब्बे पड़ने लगते हैं, उसकी पूरी नसें दिखती रहती हैं। दर्द से वो कांपता रहता है एकदम, उसका हाथ एकदम कांपता रहता है, फिर हिलना बंद हो जाता है वो। और इस जहर की वजह से 7 सेकंड में ये मर गया है। ये देखकर साइंटिस्ट चिल्लाता है वाओ ये काम किया। उस जहर को देखते हुए बोलता है बस खाली एक बूंद ये 10 लोगों को मार सकता है। मुझे यकीन है सेज मॉन्क इसे देखेंगे तो मुझे शाबाशी देंगे, मेरी तारीफ करेंगे। और इतने में ही पियोवोल उसके सामने आकर बोलता है ये तो काफी काम का है। अचानक से ये आवाज सुनकर साइंटिस्ट चौंक जाता है, घबरा जाता है, देखकर बोलता है अंदर आने से पहले कुछ आवाज कर, मैं तो इसे तुझ पर फेंक ही दिया था। जांग मॉक उसके सामने ही खड़ा रहता है, देखता रहता है उस जहर को। वो साइंटिस्ट बोलता है जहर को दिखाते हुए क्या ये तुझे भी काम का लगा? पियोवोल उस जहर को करीब से देखते हुए बोलता है ये कैसा जहर है? साइंटिस्ट बोलता है मैंने अब तक इसका नाम नहीं रखा, इसे मैंने अभी अभी, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ यहाँ तक कि वो लोग जो खुद को शक्तिशाली बोलते हैं वो लोग इस जहर के संपर्क में आने के बाद 7 कदम के अंदर ही मर जाएंगे। ये सुनकर पियोवोल बोलता है 7 स्टेप्स, कैसा रहेगा ये 7 स्टेप्स सोल डिस्ट्रॉइंग पॉइजन। और पियोवोल ने अभी अभी इसका नाम रख दिया है। साइंटिस्ट सुनकर बोलता है 7 स्टेप्स सोल डिस्ट्रॉइंग पॉइजन, ये काफी अच्छा नाम है, मुझे पसंद आया, तो फिर मैं इसका नाम रखता हूँ 7 स्टेप्स सोल डिस्ट्रॉइंग पॉइजन। नाम रखने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है पॉइजन को देखते हुए, और उसे अब पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। पियोवोल इस्तेमाल करने जाता है अपने थ्रेड का और डैगर का, तुरंत ही अटैक कर देता है उस साइंटिस्ट के ऊपर। साइंटिस्ट को पता भी नहीं चलता कि उसके सर से खून निकल रहा है और वो मरने जा रहा है। पियोवोल का डैगर उसके सर के आर पार हो जाता है। साइंटिस्ट को कुछ भनक भी नहीं लगता, गिरने लगता है वो। गिरने से पहले ही पियोवोल उसके करीब आकर उसके हाथ से पॉइजन को ले लेता है। जहर को देखते हुए बोलता है मुझे एक अच्छा जहर मिला तेरी वजह से। वो लोगों ने कहा ये एक ऐसी जगह है जिससे हर कोई बचना चाहता है, ये बढ़िया है। और अब पियोवोल यहीं पर रुकने वाला है। यहीं पर रुके हुए कई लोगों का काम तमाम कर दिया रहता है। अगली सुबह हम देखते हैं माइनर थंडर टेम्पल में ये सब कुछ होने के बाद सेज मॉन्क चिल्लाता है क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है सेज मॉन्क, क्योंकि सीनियर डिसाइपल उसे बताता है कि सारे ब्लड मॉन्क्स मारे गए हैं। सेज मॉन्क उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सारे मैड ब्लड मॉन्क्स मारे गए। सेज मॉन्क का सीनियर डिसाइपल बोलता है मैं शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए, लेकिन यूकेम सही था, मुझे पूरा यकीन है असासिन छुपकर अंदर घुस गया है और आतंक मचा रहा है। सेज मॉन्क चिल्लाकर बोलता है मगर वो साउथर्न फॉरेस्ट में जो इल्यूजन ट्रैप था उसे पार करते हुए कैसे हमारे मेन टेंपल में आया? वो डिसाइपल घबराया हुआ बोलता है इल्यूजन ट्रैप को कैसे पार किया मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों को कुछ पता चला है मैड ब्लड मॉन्क्स के लाशों को जांच करने के दौरान। उन सभी के शरीरों को जांच करने के बाद हमें ये पता चला जोंग मॉक का शरीर गायब है। हमने टेंपल में गहराई से छानबीन किया और साउथर्न फॉरेस्ट में, लेकिन हम उसका पता लगाने में असफल रहे। जहाँ तक मैं सुना जुन मॉक
मॉन्क साउथर्न फॉरेस्ट में ढूंढने के लिए गया था पिछली रात। खोज खत्म होने के बाद किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है और उसके बाद मैड ब्लड मॉन्क्स को मार दिया गया। तो मुझे लगता है हम असासिन को ढूंढ लेंगे अगर हमने पता लगा लिया जुन मॉन्क कहाँ पर है। तो सेज मॉन्क मुट्ठी बंद करके गुस्से से अपना हाथ चेयर पर रखता है। उसका ऑरा इतना ज्यादा इंटेंस रहता है कि चेयर के जिस जगह पर हाथ रखा रहता है वो हिस्सा जलकर राख होकर टुकड़े में गिरने लगता है। सेज मॉन्क गुस्से से बोलता है, टेंपल में ही वो कहीं पर छुपा हुआ है, हमारे और डिसाइपल्स को चोट पहुंचे उससे पहले ढूंढो उसे और फिर मैं खुद अपने हाथों से उसके हाथ पैर अलग अलग करूंगा। कुछ समय के बाद हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स मैड ब्लड मॉन्क्स के लाशों को उठाते रहते हैं और एक जगह पर रखते रहते हैं। ये सब देखकर सीनियर डिसाइपल बोलता है, ये सारे मारे गए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तू मुझे बोल रहा है कि हम लोग एक चूहे को नहीं मार पाए इसलिए ऐसा हुआ? इतने ज्यादा हमारे लोग मर रहे हैं। सोचने वाली बात है, एक असासिन हमारा हाल इस तरह से कर देगा, ये कितना दैन्य है। ब्लड बुद्धा को इस चीज के बारे में मैं कैसे बताऊं? यूकेम इस समय कहाँ पर है? जूनियर डिसाइपल बोलता है, मैं सुना वो खुद को कमरे में बंद कर लिया है और बाहर नहीं आया अब तक। ये सुनकर सीनियर डिसाइपल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। खुद को बंद कर लिया एक कमरे में? वो ऐसा कर रहा है जबकि वही उस असासिन को हमारे घर पर लेकर आया। यूकेम को तुरंत ही लेकर आओ। कुछ समय के बाद हम देखते हैं यूकेम बाहर आ चुका है। सर झुकाकर बोलता है सेज मॉन्क को, मुझे असासिन को निशाना बनाने का एक तरीका पता है। सेज मॉन्क बोलता है, जब हमारे मॉन्क्स ग्रुप में मर रहे थे तब तू नजर नहीं आया और आखिर में तू खुद को सामने लाया। अब जब तूने ऐसा कहा तो तेरे दिमाग में कुछ अच्छा योजना होगा, है ना? यूकेम बोलता है, हाँ, मैंने एरेंक्स का रिस्ट्रिक्शन हटाने में पूरी ताकत लगा दी। ये सुनकर सेज मॉन्क बोलता है, दी एरेंक्स, क्या तू उन बच्चों की बात कर रहा है जिसे हमने लाया था उस विलेज से? वो लोग पक्का उतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं? यूकेम बोलता है, मुझे यकीन है आपको पहले से ही पता होगा, हमने उन बच्चों को सिखाया था दी करप्ट गुआनियन डिमोनिक आर्ट्स, शाओलिन टेंपल का गुआनियन आर्ट्स। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके रिवर्स करके हासिल किए थे डिमोनिक आर्ट। हालांकि इसके सुप्त क्षमता का कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर इसका पूरा एबिलिटी अनलिश हो जाए तो जो इस्तेमाल कर रहा है उसका दिमाग पिघलना शुरू हो जाएगा और खुद के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। जो शख्स इस्तेमाल कर रहा है उसकी वजह से वो उस डिमोनिक आर्ट के पूरी एबिलिटीज को अनलिश नहीं कर पाता। लेकिन मेरी काबिलियत माइंड मैनिपुलेशन है और मैं खुद के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन को हटा सका। उसके बाद वास्तव में दिलचस्प चीजों का निर्माण हुआ। अगर हमने उनका इस्तेमाल किया तो हम उस असासिन को पक्का मार सकेंगे। तेज मॉन्क बोलता है, क्या तुझे यकीन है जिस असासिन को तू हमारे पास लेकर आया है उसने हमारे कई लोगों को मारा है? हालांकि मैंने तेरा पहले पक्ष लिया था, क्या हम लोग इस बार तेरी जिंदगी को दांव पर लगा सकते हैं? यूकेम बोलता है, मेरा पीछा करने के दौरान मैंने उसका एक बार भी चेहरा नहीं देखा, यहाँ तक कि मैं तो दिखा भी नहीं सकता कितना मुझे शर्मिंदगी हुआ। मैं खुद को पहले ही मरा हुआ मान लिया हूँ, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाता हूँ। कृपया करके इस जगह पर सभी लोगों को इकट्ठा करो। यूकेम वैसे ही जमीन पर अपना सर झुकाए हुए बैठा रहता है। सेज मॉन्क उसे देखता रहता है, फिर सभी लोगों को बोलता है, हमारे सभी डिसाइपल्स को इकट्ठा करो दी लूनर पेविलियन में। इसके बाद सभी डिसाइपल्स को बुलाया जाता है लूनर पेविलियन में। देखते ही देखते थोड़ा समय गुजर जाता है और उन बच्चों को भी बुलाया जाता है जिसे सिखाया गया है डिमोनिक आर्ट। यूकेम उन बच्चों को खुद लाने गया रहता है और अब हम देख रहे हैं लूनर पेविलियन के हॉल में माइनर थंडर टेंपल के सभी डिसाइपल्स आकर बैठ गए रहते हैं सेज मॉन्क के सामने। यूकेम सेज मॉन्क को बोलता है, सारा तैयारी हो गया। बच्चों को बोलता है, बाहर आ जाओ। देखते हैं तो 3 बच्चों को बुलाया है यूकेम ने और ये तीनों बच्चे उसी गांव के हैं, चलकर आते रहते हैं सभी डिसाइपल्स को देखते हुए। ये है सोमा, ये है इनियो, तीसरा है ग्वेन और तीनों जन का एबिलिटी अलग अलग है। तीनों यूकेम के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। सेज मॉन्क को यूकेम बोलता है, उस बाहर वाले का कोई निशान नहीं मिला, लाशों के ऊपर रक्षा के जो निशान गायब थे। दूसरे कई सबूतों के आधार पर मेरा मानना यह है कि वो हम में से किसी एक का रूप लिया है। ऐसा है तो अब जब सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हैं, इसका मतलब असासिन भी यही कहीं होगा और मेरे पास तरीका है उसे पकड़ने का, फिर चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए खुद को छुपाने का। अब जब हमारे सारे मार्शल मास्टर यहाँ पर इकट्ठा हैं, तो हम उसे एक बार में सामने लाकर आसानी से मार सकते हैं। सेज मॉन्क ये सब सुनकर बोलता है, तो अब कैसे तू उसे ढूंढने वाला है? यूकेम बच्चों की तरफ देखते हुए बोलता है, ये बच्चे रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद भी जिंदा बच गए। एक बार रिस्ट्रिक्शन हट गया तो इन लोगों के पास एबिलिटी आ जाए। गुवेन एनर्जी फ्लो को देख सकती है। अब जब हमारा मार्शल आर्ट्स एक अलग एनर्जी उत्पन्न करता है, ये उस शख्स को ढूंढ सकती है जिसका एनर्जी फ्लो हमसे अलग है। ये है इनियो, ये अपनी आंखें खोने के बदले में दूसरे सेंसेस को ज्यादा डेवलप कर ली है और झूठ बोलने वाले संकेतों का पता लगा सकती है। ये सब सुनकर सेज मॉन्क खुश हो जाता है, बढ़िया, कमाल का, हम गुवेन का इस्तेमाल करके उस असासिन के एनर्जी फ्लो की वजह से उसका हम पता लगा सकते हैं और इनियो का इस्तेमाल करके पूछताछ कर सकते हैं। तो फिर इस बच्चे के पास कौन सी एबिलिटी है? और ये बच्चा
बच्चा है सोमा, जिसे किसी चीज का कुछ फिक्र ही नहीं, नाक में उंगली डालता रहता है, देखता रहता है सभी को। यूकेम बताता है इसके पास कुछ खास नहीं है, इसके पास बस है ग्रेटर ब्लड लस्ट। हालांकि मुझे इसका एबिलिटी अब तक पता नहीं चला, लेकिन ये जिंदा बच गया रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद भी। इसके दिमाग में बस यही चलता है कि कैसे ये दूसरों को मार सकता है। सेज मॉन्क सुनकर बोलता है सचमुच तो फिर ये एक विफलता है। सबसे पहले तो माइनर थंडर टेम्पल में किसी के अंदर भी कमी नहीं है ब्लड लस्ट का। यूकेम बच्चों को बोलता है जाओ यहाँ वहाँ जांच करो, मगर सोमा कहीं जाता नहीं है, वहीं पर खड़ा रहता है। बच्चों को भेजने के बाद यूकेम सोचता है बस खाली ज्यादा ब्लड लस्ट होना उसे टैलेंट नहीं कहा जा सकता, इसे बस कहा जा सकता है एक साइड इफेक्ट। लेकिन मुझे यकीन है इसके पास कुछ और भी है, ब्लड लस्ट से ज्यादा क्या हो सकता है। सोमा को बोलता है सोमा जा और तू भी असासिन को ढूंढ। सोमा सीधा बोल देता है मेरा मन नहीं है। ग्वेन और इनियो दोनों जन ढूंढते रहते हैं पियोवॉल को, उस असासिन को, मगर उन्हें कहीं भी कुछ भी मिलता नहीं है। ढूंढते ढूंढते यही बोलते हैं यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। दोनों जन सिर्फ यही बोलते हैं क्योंकि उन्हें मिलता ही नहीं असासिन। देखते ही देखते ये लोग सब जगह छानबीन कर लिए रहते हैं और बोल देते हैं यहाँ कोई असासिन नहीं है। ये सुनकर यूकेम बोलता है क्या? सभी लोग उनकी तरफ ही देखने लगे हैं। डिसाइपल्स आपस में बातें करने लगे थे। ये सुनकर क्या कोई चूक गया है? मुझे पता नहीं, शायद से वो यहाँ पर नहीं है। क्या? सेज मॉन्क गुस्से में आ जाता है ये सुनकर। क्या तूने गारंटी नहीं लिया था कि तू उसे ढूंढ ही लेगा? यूकेम घबरा कर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता कि ये बच्चे गलत हो। ऐसा इसलिए क्योंकि असासिन यहाँ पर है नहीं, मुझे यकीन है वो कहीं और छुपा है। किसी को कुछ भी दिखता नहीं है, मगर यूकेम के पीछे सोमा खड़ा है। सोमा को साफ साफ दिख रहा है कि पियोवॉल कहाँ पर है। मुस्कुराता रहता है, फिर बोलता है मगर वो तो वही सामने ही बैठा है। ये सुनकर तुरंत यूकेम सोमा को देखता है। क्या? उसके दूसरे ही पल में सोमा जंप मारता है सीधा सीनियर मार्शल मास्टर के सामने। उसके सामने आकर बोलता है ये कब से यहीं पर तो बैठा हुआ है, जिस शख्स को तुम लोग कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। वो मार्शल मास्टर घबराया हुआ रहता है और उसके पीछे सेज मॉन्क गुस्से से देखता रहता है। उसका ऑरा बाहर निकलता रहता है धुएं की तरह। सोमा पियोवॉल से बोलता है ये तू है, तू ही है ना? और ये सचमुच पियोवॉल ही रहता है। पियोवॉल भी थोड़ा हैरान रहता है कि सोमा इसका पता लगा लिया और सोमा के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड लस्ट है। बोलता है क्या मैं इसे मार सकता हूँ? इतना बोलते ही सोमा के ऊपर खून सवार हो जाता है। मैं इसे मार सकता हूँ, क्या मैं इसे मार सकता हूँ? मैं इसे मार दूं, मैं इसे मार सकता हूँ। बार बार यही उसके दिल में चलता रहता है और यही बोलता भी रहता है मैं इसे मार दूंगा। और सोमा खुद के ऊपर काबू नहीं रख पाता बिल्कुल भी। सोमा के गले में जो वेपन लटका रहता है सोमा तुरंत ही उसे निकालता है। पियोवॉल देखता रहता है। वो रिंग ब्लेड सोमा के चारों तरफ रहता है। सोमा इसे इस्तेमाल करेगा अपनी मन की ताकत से। ऑरा इन्फ्यूज किया रहता है और सोमा का ऑरा इंटेंस होते चले जाता है एकदम ही। रिंग ब्लेड से लगातार अटैक कर दिया रहता है पियोवॉल के ऊपर और इस अटैक की वजह से पियोवॉल जिसका भेस लिया रहता है वो भेस हट जाता है। पियोवॉल का असली चेहरा सामने आ जाता है। सोमा देखता है पियोवॉल को तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। पियोवॉल वहीं पर बैठा हुआ है। पियोवॉल का असली चेहरा सामने भी आ चुका है। सोमा को यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि पियोवॉल के ऊपर उसके अटैक का एक भी खरोच नहीं है, एक भी निशान नहीं है, जो कि पियोवॉल अब तक कुछ किया भी नहीं, सिर्फ वहीं पर बैठा हुआ है। सोमा देखकर हंसते हुए बोलता है मेरा एक हमला भी लगा नहीं। और सोमा के पीछे से देखता रहता है पियोवॉल को। यूकेम सोचता है तो ये सच में यही है 1000 प्रेग्नेंस पिविलियन का ओनर। यूकेम को जो शक रहता है वही सच हो जाता है। हम देखते हैं पियोवॉल बैठा हुआ है, सोमा हवा में है, अपने रिंग ब्लेड से अटैक करता रहता है। बोलता है ये अजीब है, तू हिल भी नहीं रहा है, फिर भी मैं तुझे एक भी बार मार नहीं पा रहा हूँ। सोमा को तो उतना कुछ दिखता नहीं, वो हमला करते ही रहता है, मगर दिख जाता है ग्वेन को। काफी हैरान होकर सोचती है वो बस खाली वहाँ पर बैठा नहीं है, वो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है थ्रेड्स की तरह। सोमा के अटैक से बिल्कुल थोड़ा सा ही बच रहा है। ये सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा कुछ मुमकिन है। हम देखते हैं पियोवॉल को। पियोवॉल वहीं पर बैठे हुए अपना थ्रेड्स चारों तरफ फैलाया रहता है और सोमा के उस रिंग ब्लेड्स को रोकता है उन थ्रेड्स से ही। उन रिंग ब्लेड्स को खुद को छूने भी नहीं देता। फिर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है सोमा के रिंग ब्लेड्स को पकड़ने के लिए और सोल थ्रेड से सारे रिंग ब्लेड्स को पकड़ भी लेता है, एक जगह कर देता है। वहीं पर बैठे बैठे सोमा रिंग ब्लेड्स को हिला नहीं पाता। अपना ऑरा और भी ज्यादा इन्फ्यूज करता है रिंग ब्लेड्स को हिलाने के लिए, मगर हिला नहीं पाता वो। पियोवॉल वहीं पर बैठे हुए बोलता है तेरा नाम क्या है? सोमा बताता है अपना नाम सोमा। पियोवॉल बोलता है तुम यूंग का भाई है? हाँ। ये सुनकर सोमा थोड़ा हैरान रहता है। बोलता है तुम मेरे भाई को जानते हो? पियोवॉल बोलता है जहाँ तू रहता था उस विलेज में मैं उनसे मिला, तेरे फादर भी साथ में थे। पियोवॉल का इतना बोलकर ही हुआ रहता है, उतने में ही सेज मॉन्क भड़क जाता है पूरी तरह। खड़े होकर चिल्लाकर बोलता है तुम हरामजादो, तुम सारे लोग वहाँ पर खड़े खड़े बैठे बैठे कर क्या रहे हो? जाओ और इस हरामजादे को मार दो जिसने हमारे टेम्पल का अपमान किया। सेज मॉन्क पियोवॉल को
बीच में ही टोक दिया रहता है बात करते हुए और इससे पियोवल गुस्सा हो जाता है। ट्रू समाधि फायर इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में नहीं आना। पियोवल के हाथों में फ्लेम रहता है। सभी डिसाइपल्स के ऊपर यह अटैक करते हुए बोलता है सोमा को, सोमा कूद। सोमा ऊपर कूदता है, वैसे ही पियोवल अपने हाथ को घुमा देता है। उसके हाथ से बहुत सारी फ्लेम्स निकलती हैं और वो फ्लेम जाकर पूरा फैल जाता है। पूरे टेम्पल में आग लग जाता है। सभी डिसाइपल्स बचने के लिए तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाने लगते हैं। कोई कोई डिसाइपल्स उस आग के चपेटे में आ जाते हैं और वो आग ऐसा रहता है कि बुझा भी नहीं सकते। सब जगह अफरा तफरी मच जाता है। आग आग लग गया है, हमें आग को रोकना होगा। नहीं, असासिन को पहले मारना होगा। मेरा शरीर जल रहा है, आग को बुझाओ, मेरे लिए आग को बुझाओ। ये सब देखकर सेज मॉन्क घबरा जाता है, सोच में पड़ जाता है एकदम। इसने ये सारी तैयारियां कब से शुरू कर दिया था? ये कोई साधारण आग नहीं है। आखिर में इसने किया क्या और ये कब से मेरी नाक के नीचे छुप कर बैठा हुआ है? ये सब सोचकर सेज मॉन्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पियोवल अपना बात जारी करता है। सोमा के साथ बोलता है, तेरे फादर और म्यूंग बोले तुझे बचाने के लिए। ये सुनकर सोमा काफी हैरान रहता है। तो इसका मतलब दोनों अब भी जिंदा हैं। मुझे खुशी है वो लोग मरे नहीं। मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा ही याद है जब मैंने मेरे फादर का हाथ काटा था। मैं उनका हाथ इसलिए काटा था क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। उन्होंने शायद से दर्द बर्दाश्त किया होगा और नाटक किया होगा मरने का, ताकि मुझे और कोई परेशानी ना हो। पियोवल खड़े होता है। सोमा पूछता है, तुम इस जगह से कैसे निकलने का सोचे हो? पियोवल बोलता है, मैं नहीं निकलूंगा और ना ही मैं यहाँ तुझे बचाने के लिए आया हूँ। आगे जाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर आया हूँ सभी लोगों को मारने के लिए। सोमा ये सुनकर बोलता है, सभी लोगों को? लेकिन ये लोग तो बहुत सारे हैं। पियोवल बोलता है, हाँ। ये सुनकर सोमा का चेहरा लाल हो जाता है खुशी के मारे। सभी लोगों को? हाहा, इन सभी लोगों को मार देना है? इतना बोलते हुए पेट पकड़कर हंसने लगता है जोर जोर से। बोलता है पियोवल से, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं सभी लोगों को मारना चाहता हूँ। और ये सुनकर यूकियम चौंक जाता है। सोमा, तू हम लोग को धोखा दे रहा है? पियोवल और सोमा दोनों उसके सामने ही खड़े रहते हैं। सोमा बोलता है, सुनकर धोखा? कब से मैं तेरी तरफ था? हम तो बस तुम लोगों के गुलाम थे। इतने में ही जो दो बच्चे और रहते हैं वो भी पीछे से बोलते हैं, हम भी तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। ये सुनकर यूकियम तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है। क्या क्या? ग्वेन बोलती है, सोमा की तरह हम लोगों को अपने परिवार के बारे में याद नहीं, लेकिन हम लोग वो कभी नहीं भूलेंगे जो इन लोगों ने हमारे साथ किया है। यूकियम को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है। चिढ़कर बोलता है, तुम छोटे हरामजादो। अपना ऑरा अनलीश करता है, दोनों को मारने जाता है। उतने में ही पियोवल के कई सारे थ्रेड्स आकर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, उसे हिलने भी नहीं देते। पियोवल बोलता है, बच्चों के ऊपर एक उंगली भी लगाना नहीं। सोमा अपने हाथ को देखता रहता है तो वो अपना हाथ जगह से भी हिला नहीं पाता। बहुत कोशिश करता है मगर हिला नहीं पाता। पियोवल बोलता है, अभी तेरी बारी आने में बहुत समय है। और पियोवल इसे आखिर में मारने के लिए बचा। बाहर से हम देखते हैं माइनर थंडर टेम्पल में पूरी तरह आग लग चुका है। सब कुछ बाहर से अंदर सब कुछ जलता रहता है। आग पूरी तरह काबू से बाहर है। माइनर थंडर टेम्पल के सभी डिसाइपल्स जल रहे हैं। ये सब कुछ देख रहा है ब्लड बुद्धा की आंखों के सामने सब कुछ जल रहा है, मगर ब्लड बुद्धा कुछ भी कर नहीं पा रहा है क्योंकि इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे ये आग को बुझाए, कैसे अपने डिसाइपल्स को बचाए। उसके डिसाइपल्स जलते हुए दर्द से चिल्लाते रहते हैं। ब्लड बुद्धा यहाँ से वहाँ बस देखता ही रहता है, एकदम से घबराया रहता है। तभी एक डिसाइपल आकर बोलता है ब्लड बुद्धा को, सेज मॉन्क आग फैल रहा है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। ब्लड बुद्धा चिल्लाकर बोलता है, हम उस असासिन के बगैर कहीं भी नहीं जाएंगे जो हम सबको धोखा दिया है और हमारे डिसाइपल्स को बेरहमी से मारा है। वो डिसाइपल बोलता है, लेकिन अभी हम लोग बाहर नहीं गए तो सब कुछ आग में जल जाएगा। हम अपने सारे डिसाइपल्स को उसके पास नहीं ला सकते। इस खतरे से बचने में ज्यादा अभी भी देर नहीं हुआ है। ब्लड बुद्धा बस पियोवल को मारना चाहता है। इतना उसे मन करता है उसे मारने का कि उसका दिमाग ही नहीं चलता। उसके दिमाग की नसें तक दिखती है हमें। सोचता है यूकियम ने कहा कि उन बच्चों पर पूरी तरह उसने काबू कर रखा है, लेकिन वो बच्चे भी हमें धोखा दे दिए। ये बदमाश जिन्हें उनकी औकात पता नहीं है मेरी मौजूदगी में इतना उत्पात करने का हिम्मत किए हैं। ब्लड बुद्धा का बहुत ही ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। एक टेक्निक इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मुझे बस इन सभी हरामजादों को मारना होगा, मुझे बस सबको मारने की जरूरत है। टेक्निक इस्तेमाल करते ही ब्लड बुद्धा के अंदर से बहुत सारा आग निकलता है एक भंवर की तरह और वो चारों तरफ फैलता है। धीरे धीरे एक मॉन्स्टर का आकार लेने लगता है और जाता है सीधा सामने जहाँ पर पियोवल है। इस समय आगे जाता रहता है। वो पियोवल को एहसास हो जाता है, तुरंत ही देखता है पीछे। पियोवल के देखते ही ब्लड बुद्धा के उस अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका होने के बाद हम देखते हैं बहुत सारा धूल उड़ता रहता है। माइनर थंडर टेम्पल का छत पूरी तरह गायब हो गया रहता है। ब्लड बुद्धा के इस टेक्निक की वजह से पियोवल ने जो आग लगाया था वो पूरी तरह बुझ चुका है, मगर ब्लड बुद्धा के इस टेक्निक की वजह से उसका पूरा घर तबाह हो चुका है और सारे डिसाइपल्स बच गए
हैं कुछ कुछ मारे गए हैं। ब्लड बुद्धा वहीं पर खड़े रहता है उस टेक्निक को इस्तेमाल किए हुए, और वो फ्लेम्स जहाँ से गुजरी रहती है वहाँ से उसका निशान बन गया रहता है, वहाँ का जमीन ही जल गया रहता है पूरी तरह, और उसके आगे खड़े रहता है यूकेम। अब हम घर के अंदर से ही चांद देख सकते हैं और चांद के नीचे है ब्लड बुद्धा। बोलता है अगल बगल देखते हुए, कहाँ गए वो लोग कहाँ पर हैं, कहाँ पर गायब हो गए हैं वो लोग। यही बोलता रहता है। सभी डिसाइपल्स उसकी बातें सुनते रहते हैं, सब लोग देखते हैं अगल बगल। फिर एक डिसाइपल आकर बोलता है ब्लड बुद्धा को, शायद से आपका मार्शल आर्ट्स इतना पावरफुल है कि वो लोग धूल बनकर उड़ गए होंगे, उनका शरीर भी नहीं बचा होगा। मगर ब्लड बुद्धा को इस चीज का एहसास है कि इतनी आसानी से नहीं मरेगा वो। बोलता है नहीं, वो जिंदा है, उसे ढूंढो। सभी डिसाइपल्स देखते रहते हैं ब्लड बुद्धा को। ब्लड बुद्धा बोलता है मैं उसे मारूंगा अपने दोनों हाथों से, ढूंढो उसे। वही हम देखते हैं दूसरी जगह पीओवल के साथ साथ वो तीनों बच्चे भागते रहते हैं। पीओवल एक डिसाइपल को भी पकड़ा रहता है अपने हाथों में। कुछ समय के बाद हम देखते हैं खून के निशा का पीछा करते करते ब्लड बुद्धा आ चुका है एक दूसरी जगह जहाँ पर पीओवल उसे ले आना चाहता है। ब्लड बुद्धा पूछता है कहाँ है वो लोग। वो डिसाइपल बोलता है यहाँ अंदर है। ब्लड बुद्धा आगे बढ़ता है। वो डिसाइपल बोलता है खून के निशा यहाँ तक है, आपके मार्शल आर्ट्स की वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा जख्मी होंगे और बचने के लिए यहाँ पर आए। हम लोगों ने पहले से ही एक टीम को अंदर भेजा है, वो लोग जल्दी ही लेकर आएंगे उसे। मगर ब्लड बुद्धा यहीं पर नहीं रुकता, इंतजार करते हुए आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं खुद अंदर जाऊंगा। और इसके पीछे पीछे डिसाइपल्स भी आते हैं। यूकेम भी वहीं पर खड़ा रहता है, ऊपर देखता है तो ये जगह है लॉ पेविलियन। बोलता है वो लोग आखिर में यहाँ क्यों होंगे। तभी उसे याद आता है लॉ पेविलियन में है क्या। सोचता है लॉ पेविलियन के नीचे कहीं ऐसा तो नहीं। यूकेम को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पॉइजन होंगे। तुरंत ही बोलता है सभी को नहीं, अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। ये वही जगह है जहाँ पे मैड ब्लड मॉन्क रिसर्च करता है पॉइजन का अपने डिसाइपल के साथ। हम देखते हैं लॉ पेविलियन के अंदर चारों तरफ जहर फैला हुआ रहता है हवाओं में, और इस जहर की वजह से जो पहली टीम आई थी उन लोगों के अंदर पूरी तरह जहर फैल चुका है, उनके मुंह से खून निकलता रहता है। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स पहले आए रहते हैं सब लोग मौत के कगार पे हैं, बस यही बोलते हैं जहर हमारी मदद करो। आंख नाक मुंह से लगातार पानी निकलता रहता है, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए रहते हैं, नसें बाहर आ गई रहती हैं। और इन लोगों को मरते हुए देखता है ब्लड बुद्धा। ये देखकर खुद चौंक गया रहता है, और उसके पीछे जो डिसाइपल्स खड़े रहते हैं वो तो घबरा गए रहते हैं। जो आगे डिसाइपल रहता है तुरंत ही अपना नाक बंद करके अपने साथियों को बोलता है सांस लेना बंद करो सभी लोग। सभी लोग अपने नाक पर हाथ रखते हैं। ब्लड बुद्धा काबू नहीं रख पाता अपने गुस्से पर, पैर रखता है जमीन पर और फिर से एक टेक्निक इस्तेमाल करने जाता है। अपने हाथों में बहुत सारा एनर्जी इकट्ठा करता है और एक एनर्जी ब्लास्ट करने जाता है। ब्लड बुद्धा को इस तरह देखकर उसके डिसाइपल्स बोलते हैं सेज मॉन्क। ब्लड बुद्धा एनर्जी ब्लास्ट करने जाता है, उसके हाथ थोड़े कांपते रहते हैं। उतने में ही उसके अगल बगल से 3-4 रिंग ब्लेड्स गुजरती हैं। ब्लड बुद्धा को एहसास होता है, चौंक गया रहता है, मगर वो कुछ कर पाता इससे पहले उसके सारे डिसाइपल्स के सर धड़ से अलग हो गए रहते हैं। ब्लड बुद्धा अपने हाथों में एनर्जी ब्लास्ट लिए हुए चौंका हुआ बोलता है ये क्या हो रहा है ये। और तभी इनके सामने से चलकर आते हैं 3 लोग। सोमा अपने हाथों में रिंग ब्लेड्स लिया रहता है, बोलता है मुस्कुराते हुए चीजें सच में वैसे ही हो रही हैं जैसा उसने कहा था। हम लोगों ने कितना लंबा इंतजार किया, ये बोलकर हंसता रहता है। हम कुछ समय पहले देखते हैं पीओवल जब इस जगह पर आता रहता है अपने हाथ में डिसाइपल को पकड़े हुए। सोमा उससे पूछता है हे कब हम लोगों को मार सकते हैं। पीओवल बोलता है खाली तब जब तू बात मानेगा तो। पीओवल जिस डिसाइपल को अपने साथ लेकर जाता रहता है उसके शरीर से काफी खून गिरता रहता है, और पीओवल ऐसा किया रहता है ब्लड बुद्धा का ध्यान उसकी तरफ लाने के लिए कि पीओवल के पीछे ही आए वो। पीओवल बोलता है सोमा से वो मेरा पीछा करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा जिस लाश को हम अपने साथ लेकर आए हैं उसके खून के निशान मेरे हैं। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि यहीं पर उनका मौत होगा। मैं उन लोगों को आसानी से मरने नहीं दूंगा, हम उन्हें यहाँ पर लाएंगे और जहर देकर मारेंगे। ये सुनकर सोमा गुस्सा हो जाता है तो फिर मैं उन्हें मार नहीं पाऊंगा। पीओवल बोलता है सभी लोग खाली जहर से ही नहीं मरेंगे, हमें अपनी ताकत को इन छोटे मोटे लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या मैंने तुझसे कहा नहीं कि वो लोग बहुत सारे हैं और मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था। जो मैं बोल रहा हूँ वो कर, थोड़ा और इंतजार कर और मैं तेरे मन भरने तक तुझे मारने दूंगा। ये सुनकर सोमा खुश हो जाता है, हंसकर बोलता है मेरा मन भरने तक। प्रेजेंट में हम देखते हैं ब्लड बुद्धा हाथों में एनर्जी ब्लास्ट लिया रहता है और उसके सामने तीनों बच्चे खड़े रहते हैं। सोमा हंसकर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं बदला लेते हुए भी मर जाऊँ तो, तुम दोनों का क्या। सोमा के जो साथ 2 बच्चे रहते हैं वो भी यही बोलते हैं हमारा भी यही है। सोमा बोलता है बढ़िया, हंसता है, फिर अपना ऑरा रिलीज करता है, जोर जोर से हंसते हुए कहता है चलो इन सब को मारते हैं। तीनों बच्चों को इस तरह से देख ब्लड बुद्धा काफी घबरा गया रहता है। सोचता है तुम नन्हे शैतान बस थोड़ा इंतजार करो, बस एक बार मैं इस जहर के कोहरे से बाहर निकल गया तो तुम सब मारे जाओगे। मैं इस्तेमाल करूंगा समाधि डिवाइन फायर इस जहर के कोहरे को जलाने के
के लिए। और ब्लड बुद्धा के हाथों में जो एनर्जी ब्लास्ट रहता है समाधि डिवाइन फायर, और उसमें अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा इन्फ्यूज कर देता है। दो बच्चे ब्लड बुद्धा के सामने ही खड़े रहते हैं। ब्लड बुद्धा बोलता है हो गया, और सोमा जंप मार लिया रहता है ब्लड बुद्धा के पीछे। तीनों जन पूरी तरह तैयार हो जाते हैं उस हमले को झेलने के लिए, और ब्लड बुद्धा समाधि डिवाइन फायर को रिलीज करते हुए चिल्लाकर बोलता है तुम सभी लोगों का मरने का समय हो गया है। तीनों जन देखते रहते हैं। ब्लड बुद्धा ब्लास्ट करता है। वो ब्लास्ट एक वेव की तरह निकलता है और एक बहुत बड़ा सा धमाका करता है, जिससे लॉ पेविलियन पूरी तरह तबाह हो जाता है। वो ब्लास्ट इतना ज्यादा इंटेंस रहता है कि बाहर जो डिसाइपल्स रहते हैं वो भी उसे देख नहीं पाते। सब लोग थोड़ा थोड़ा दूर भागने लगते हैं। ब्लास्ट होने के बाद हम देखते हैं लॉ पेविलियन पूरी तरह गायब हो चुका है, जैसे कि वहाँ पर कुछ था ही नहीं। एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है उस ब्लास्ट की वजह से। ब्लास्ट हो जाने के बाद उस गड्ढे के पास आता है यूकेम, बोलता है क्या क्या हुआ यहाँ पर। देखता है तो सब कुछ जल चुका है और उसके बीच में खड़ा है ब्लड बुद्धा। ब्लड बुद्धा को देखकर यूकेम बोलता है सेज मॉन्क, ये सेज मॉन्क हैं। डिसाइपल्स को बोलता है सभी लोग नीचे जाओ और उनकी मदद करो। सभी डिसाइपल्स बोलते हैं यस सर, और तुरंत ही जाते हैं। ब्लड बुद्धा वहीं पर खड़ा रहता है, देखता रहता है अगल बगल, और उसके डिसाइपल्स पीछे से आते हैं इसकी मदद करने के लिए। बोलते हैं सर क्या आप ठीक हो। दूसरा बोलता है इन्होंने सबको हरा दिया, हम लोग यहाँ पर साफ सफाई कर देंगे, आप जाओ और आराम करो। मगर ब्लड बुद्धा सोचता है वो हमला किया था मैंने मेरी पूरी ताकत से थोड़ा सा कम, अब तक तो वो लोग राख बन गए होंगे, लेकिन मुझे बेचैनी क्यों महसूस हो रहा है। यही सोचता ही है, उतने में ही उसके बगल से गुजरता है सोमा हंसते हुए। ब्लड बुद्धा को पता चल जाता है, तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे जो डिसाइपल्स खड़े रहते हैं सोमा उनका सर धड़ से अलग कर दिया है। दो जन को मारने के बाद आगे बढ़ता है दूसरे डिसाइपल्स को मारने के लिए। सोमा हाथ में रिंग ब्लेड्स लिए हुए बहुत ही तेजी से बढ़ता है। वो डिसाइपल्स सोमा को इतनी तेजी से आते हुए देख घबरा जाते हैं, मगर फिर भी सोमा के ऊपर अटैक करते हैं, यही बोलते हुए हरामजादे। अपने हाथों में ऑरा इन्फ्यूज करके पंच मारने जाते हैं सोमा को। जैसे ही सोमा उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है और वो डिसाइपल सोमा के ऊपर अटैक करने वाला रहता है, वैसे ही तीसरा शख्स आकर उस डिसाइपल के गले में हाथ घुसा देता है। सोमा इससे गुस्सा हो जाता है, ग्वेन को बोलता है वो मेरा था। ग्वेन उसे मारने के बाद बोलता है यहाँ पर अभी भी बहुत सारे हैं। यह सुनकर सोमा हंसकर बोलता है हाँ ये तो सच है। इतना कहते ही रिंग ब्लेड्स को छोड़ देता है सभी डिसाइपल्स के ऊपर, और सोमा के रिंग ब्लेड सभी को कट करते चले जाते हैं। इनियो भी अपनी शॉर्ट से सभी को मारती रहती है। ये सब देखने के बाद ब्लड बुद्धा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका और चारों तरफ फैला रहता है। ओह ये बदमाश, इतना बोलता ही है और इतने में ही पियोवॉल का थ्रेड उसके गले में आ जाता। ब्लड बुद्धा एक समय के लिए चौंक जाता है, मगर वो घबराता नहीं, तुरंत ही पीछे मुड़ता है, सोल थ्रेड को अपने हाथों से पकड़ लेता है, तोड़ते हुए पियोवॉल से कहता है ये छोटी मोटी चालें। पीछे देखता ही है तो पियोवॉल फैंटम ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर दिया है। जैसे ही फैंटम ब्लेड्स उसके करीब पहुंचते हैं, ब्लड बुद्धा अपने हाथों में ऑरा इन्फ्यूज करके उन ब्लेड्स को झटक देता है। तीनों फैंटम ब्लेड्स जाकर जमीन में धंस जाती है। पियोवॉल अपना प्रेजेंस छुपाया रहता है। ब्लड बुद्धा पूरी तरह तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, बोलता है क्या यही सारे हथकंडे तेरे पास बचे हैं। पियोवॉल अपना प्रेजेंस छुपाया हुआ है, मगर ब्लड बुद्धा देख सकता है उसे, चारों तरफ अपना एनर्जी फैलाया रहता है। इसी वजह से पियोवॉल उसके सामने ही खड़ा रहता है। ब्लड बुद्धा बढ़ता है तेजी से पियोवॉल के ऊपर अटैक करने के लिए, अपने हाथों में ऑरा इन्फ्यूज करके जोरदार एक पंच मारने जाता है पियोवॉल को, यही कहते हुए मुझे पता है तू यहाँ पर छुपा है। एक जोरदार पंच मारता है पियोवॉल को। पियोवॉल को वो पंच लगता भी है। ब्लड बुद्धा के हाथों से ही डार्क फ्लेम्स निकलता है। देखते हैं हम तो पियोवॉल अपने फैंटम ब्लेड से ब्लड बुद्धा के हाथों को रोक दिया है, उसके पंच को ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक किए हुए सोल थ्रेड का इस्तेमाल करता है फैंटम ब्लेड्स का, और सोल थ्रेड से उन ब्लेड्स को भी वापस बुलाता है जिससे वो पहले हमला किया था ब्लड बुद्धा के ऊपर। ब्लड बुद्धा पंच मारा ही रहता है, तभी उसकी नजरों के सामने आ जाता है 3-4 फैंटम ब्लेड्स। अपने दूसरे हाथ से उन फैंटम ब्लेड्स को रोक देता है, रोकते हुए कहता है ये हमला तो साफ था। और ब्लड बुद्धा फैंटम ब्लेड्स को रोका नहीं रहता है, अपने हाथों से तीनों फैंटम ब्लेड्स को पकड़ लिया रहता है। पियोवॉल को दिखाकर उन फैंटम ब्लेड्स को पिघला देता है अपनी एनर्जी से, अपने ऑरा से राख कर देता है फैंटम ब्लेड्स को, बोलता है ये बेकार है। फिर दोनों जन पीछे जंप मारते हैं। पियोवॉल जो कपड़ा पहना रहता है ऊपर से वो निकालता है और निकालता है विंड ब्रेकर को। विंड ब्रेकर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। विंड ब्रेकर को बनाया है सोचू ने, जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे। पियोवॉल उस कपड़े में अपने सोल थ्रेड को लगाता है उस कपड़े में QI डालने के लिए। पियोवॉल उस एनर्जी को रिलीज नहीं करता, कंडेंस करता है उस कपड़े को घुमाते हुए, तेजी से घुमाकर उस एनर्जी को रिफाइन करता है ताकि धमाका ना हो। ब्लू एनर्जी फैलता है एक वॉर्टेक्स की तरह, ऐसा दिखता है जैसे कि एक टॉर्नेडो को कंप्रेस कर दिया है और अब इस अटैक को छोड़ देता है ब्लड बुद्धा की तरफ। ब्लड बुद्धा वहीं पर खड़ा रहता है। पियोवॉल का ये अटैक तेजी से घूमकर जाता रहता है और इसमें से छोटे छोटे बहुत सारे एनर्जी
एनर्जी नीडल्स निकलते हैं जो ब्लड बुद्धा की तरफ ही जाते हैं। ब्लड बुद्धा देखकर घबराया रहता है, वहीं पर खड़ा रहता है और वो सारे अटैक्स ब्लड बुद्धा की तरफ एक साथ में आते हैं। ब्लड बुद्धा पीओएल के उस अटैक पर एक पंच मार देता है ऊपर से नीचे की तरफ और बीच से ही उस अटैक को तोड़ देता है। और ब्लड बुद्धा का ये हमला पीओएल के इस हमले को तोड़ते हुए सीधा जाता है पीओएल की तरफ। ब्लड बुद्धा का एनर्जी पीओएल की तरफ जाता रहता है जमीन को तोड़ते हुए। पीओएल जंप मारकर पीछे होता है, फिर पीछे होकर निकालता है विंड ब्रेकर। ब्लड बुद्धा के ऊपर विंड ब्रेकर से भी अटैक करने चाहता है, तेजी से घुमाता है। पीओएल के घुमाते ही उस विंड ब्रेकर से शार्प फ्रेगमेंट निकलते हैं, एक नहीं बहुत सारे। पीओएल बोलता है चिंग चांग सीक्रेट आर्ट 72 सॉर्ड वेव्स। पीओएल चिंग चांग का ही टेक्निक इस्तेमाल कर दिया है, वो भी सीक्रेट आर्ट को। 72 सॉर्ड्स के वेव एक साथ में जाते हैं ब्लड बुद्धा की तरफ। ब्लड बुद्धा वहीं पर खड़ा रहता है, उस अटैक को अपने पास आते देख चिल्लाता है वो, मगर पीछे नहीं हटता। चिंग चांग सीक्रेट आर्ट को अपने दोनों हाथों से रोकता है। ब्लड बुद्धा इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, चिल्लाता है। ब्लड बुद्धा अपने दोनों हाथों से पीओएल के इस अटैक को रोक तो देता है, मगर वो अपनी पूरी ताकत लगा दिया रहता है। उसके ऊपर के कपड़े फट गए रहते हैं और अब भी हार नहीं माना है। बोलता है बुरा नहीं था, फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करने जाता है, डिवाइन समाधि फायर। ब्लड बुद्धा वहीं पर खड़े रहता है और उसके फ्लेम से एक मॉन्स्टर का आकार ले लेता है। पीओएल भी खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, जेड एनर्जी अनलीश करता है। पीओएल के बाल पूरे ब्लैक हो जाते हैं और उसके पीछे पीओएल का एनर्जी एक बहुत बड़े सांप का आकार ले लेता है। दोनों जन एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ में बढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, दोनों जन हमला करने के लिए। दोनों जन एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए रहते हैं। दोनों जन का एनर्जी भी एक दूसरे से क्लैश करते हैं, जैसे कि एक मॉन्स्टर एक बहुत बड़े सांप से लड़ रहा है। पीओएल को याद आता है विंड सावरेन, वो मास्टर्स का भी मास्टर था, जिससे निपटने के लिए मैंने अब तक जितने भी असैसिनेशन स्किल्स सीखे हैं वो सब कुछ इस्तेमाल किया था। किसी ऐसे मास्टर को हराने के लिए मुझे कुछ उससे अलग चाहिए था जो मेरे पास पहले से ही है। मेरे कोशिशों के अंत में मुझे एक अलग तरीका मिला। ये मार्शल आर्ट्स नहीं है, ये एक तरीका है, एक ऐसा तरीका लड़ने का जिससे सिर्फ असासिन ही लड़ सकते हैं। इंस्टेंटेनियस अटैक, इसका मतलब तुरंत हमला। प्रेजेंट में हम देखते हैं दोनों जन एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। पीओएल के एक हाथ में रहता है फैंटम ब्लेड, उसी से अटैक करने जाता है। अटैक करते हुए सोचता है अपने प्रतिद्वंदी के हमले का अंदाजा लगाना और उससे बाल बाल बचना। पीओएल का हाथ पकड़ लेता है ब्लड बुद्धा और खींचकर अपनी तरफ करता है और अपने दूसरे हाथ से पीओएल के ऊपर हमला करता है। पीओएल के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, उसके हाथ से बहुत सारा एनर्जी निकलता है, मगर पीओएल नीचे झुक जाता है। उस अटैक से बचते हुए सोचता है बाल बाल बचना और दुश्मन को ऐसी स्थिति में फंसाना जहां पर मुझे फायदा हो। इस्तेमाल करता है स्विफ्ट माइंड। ब्लड बुद्धा पीओएल का हाथ पकड़ा ही रहता है। पीओएल स्विफ्ट माइंड इस्तेमाल करते हुए सोचता है बिल्कुल ये बहुत ही खतरनाक है, जितना ही करीब तुम अपने दुश्मन के रहोगे उतना ही और ज्यादा ये खतरनाक हो जाता है। पीओएल अपने दूसरे हाथ से अटैक कर देता है। ब्लड बुद्धा उसे डॉज करके तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से पंच मार देता है। पीओएल बगल हटकर बचता है। पीओएल के हाथ में डैगर रहता है, काफी मुश्किल होता है पीओएल को भी। सोचता है इनहेंस ऑरा हड्डियों को तोड़ सकते हैं, त्वचा पे खरोच भी आ सकता है, भले ही वो मामूली ही क्यों ना हो। और ब्लड बुद्धा अपने ऑरा को इनहेंस करके लगातार पीओएल के ऊपर पंच मारता रहता है और पीओएल हर एक पंच से कैसे भी करके बचता रहता है। ब्लड बुद्धा एक और पंच मारता है। पीओएल अपने थ्रेड्स इस्तेमाल करके उससे बचते हुए सोचता है मैं सोल रिपिंग थ्रेड्स का इस्तेमाल करके इसे एहसास दिलाऊंगा कि इसका अटैक मुझ पे लग रहा है और इसे धोखा दूंगा थोड़ा सा खून बहाकर। पीओएल अपने फैंटम ब्लेड से अटैक करता है। ब्लड बुद्धा बचता है। ब्लड बुद्धा इनहेंस करके अपने ऑरा से अटैक करता है। पीओएल उससे डॉज करता है, नीचे झुककर सोचता रहता है मुझे पता है इतना आसान नहीं है इसके साथ ये चाल चलना, ये कोई मूर्ख नहीं है। ब्लड बुद्धा फिर से एक पंच मारता है। पीओएल बगल हटकर बचता है। बचते ही फैंटम ब्लेड से दोबारा अटैक कर देता है। ब्लड बुद्धा पीछे होकर बचता है। दोनों जन एक दूसरे के ऊपर अटैक ऐसे ही करते रहते हैं। पीओएल उसके हमले से बचते हुए और उसके ऊपर हमला करते हुए सोचता रहता है एक मार्शल मास्टर को एहसास हो जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किसी एक जगह पर समय बिताने के बाद झूठ और जो चीजें बेमतलब की होती हैं वो सच लगने लगती हैं। एक मास्टर्स का भी मास्टर, उससे निपटने में मुझे मुश्किल हो रहा था उन असैसिनेशन स्किल्स से जो मैं अब तक सीखा था। पीओएल ब्लड बुद्धा से लड़ते लड़ते चारों तरफ का अंदाजा ले लिया रहता है और फिर खुद का एक डोमेन क्रिएट नहीं करता, समझता है एंट हेल, आंखें और सांसें लेना, एक ऐसा हमला जो हर चीज को धोखा देता है। ब्लड बुद्धा बोलता है हरामजादे, क्या तेरी ताकत खत्म हो गई है ना, तेरे हमले कमजोर हो रहे हैं, ये सारी सोची समझी योजना। मुस्कुराकर बोलता है तू बस एक नीच असासिन है और कुछ नहीं। और यहीं पर पीओएल के झांसे में आ गया है ब्लड बुद्धा। पीओएल मुस्कुराता है उसे देखकर। ब्लड बुद्धा हमला करते हुए बोलता है ये जीत के लिए होगा, अब मर तू। इतना बोलकर अपना ऑरा इनहेंस करता है अपने दोनों हाथों में और लगातार पीओएल के ऊपर पंच मारते चले जाता
रखा है। पियोवल उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर सोचता है, एक ऐसा हमला जिसे वो व्यक्ति तब इस्तेमाल करता है जब उसे लगता है कि वो जीत चुका है। ये सरल और अंदाजा लगाने के जैसा है, इसलिए उनकी कमजोरी को सामने लाता है। ये पियोवल उन सभी अटैक से बचते हुए उनके बीच में से निकलते हुए करीब आता है ब्लड बुद्धा के। जैसे ही ब्लड बुद्धा के करीब आ जाता है वैसे ही ब्लड बुद्धा का खून निकलता है। देखते हैं हम तो पियोवल अपने फैंटम ब्लेड को घुसा दिया रहता है ब्लड बुद्धा के सीने में। ब्लड बुद्धा चौंक गया रहता है, एकदम से देखता रहता है पियोवल को, फिर उसके मुंह से खून निकलता है। बोलता है पियोवल से, हरामजादे तुझे क्या लग रहा था ये चीज मुझे क्या करेगा? पियोवल वहीं पर खड़े रहता है, अपना हाथ आगे करके इस्तेमाल कर देता है बॉडी डेमोलिशन। पियोवल के ऐसा करते ही पियोवल का जेड एनर्जी जाता है ब्लड बुद्धा के शरीर में, और जाते ही वो जेड एनर्जी ब्लड बुद्धा के ऑर्गन्स को तबाह करने लगता है, जलाने लगता है। ब्लड बुद्धा दर्द से चिल्लाता है, उसकी आंखों से रोशनी चमकने लगता है, जेड एनर्जी ग्लो करता रहता है। पियोवल अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए बोलता है, भले ही तू अपने ऑरा को इनहेंस करके अपने शरीर का रक्षा कर, लेकिन तू उसे रोक नहीं सकता जो तेरे शरीर के अंदर हो रहा है। ब्लड बुद्धा को हम देखते हैं तो उसका पूरा शरीर जलकर एकदम काला हो गया है, और ब्लड बुद्धा यहीं पर मारा जाता है, पियोवल के हाथों नीचे गिरता है। पियोवल आगे बढ़ते हुए बोलता है, ये खत्म होता है। ब्लड बुद्धा का जला हुआ शरीर नीचे गिरा रहता है, और ये देखते रहते हैं ब्लड बुद्धा के डिसाइपल्स। ब्लड बुद्धा को मरे हुए देखकर सब लोग चौंक गए रहते हैं। सेज मॉन्क ये हार गए। तुरंत ही बढ़ते हैं पियोवल के ऊपर हमला करने के लिए। मार दो इसे, असासिन थक गया है, इसे बचने नहीं देना। सभी डिसाइपल्स पियोवल को मारने के लिए पियोवल की तरफ बढ़ते हैं, और ये देखकर सोमा गुस्सा हो जाता है। हाँ, तुम सब लोग एक साथ में कहां पर जा रहे हो? मैं अब तक संतुष्ट नहीं हुआ। सभी लोग पियोवल की तरफ बढ़ते रहते हैं, तभी सोमा को कुछ दिखता है। हाँ, हम देखते हैं आसमान में तो ऊपर कोई है, और ऊपर से ही सॉर्ड और स्लैश मार दिया है उन डिसाइपल्स को पियोवल तक पहुंचने से रोकने के लिए। वो सॉर्ड और स्लैश जैसे ही जमीन को छूता है, जमीन बीच से कट जाता है। ये देखकर सभी डिसाइपल्स चौंक जाते हैं एकदम से, क्या हुआ, क्या है ये? और जिस शख्स ने यह अटैक किया है वो ऊपर से नीचे आता है। धूल हटने के बाद हम देखते हैं तो ये कोई और नहीं है, ये है जिन जियोम। वो अपनी स्वॉर्ड को सीधे में रखता है, जियोम को देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, दोस्त क्या तुम ठीक हो? जियोमो को यहाँ पर देखकर पियोवल थोड़ा हैरान रहता है। जिन जियोमो बोलता है, तुम्हें ढूंढने में ही काफी समय लग गया, क्योंकि बीच में ही तुम्हारे निशा गायब हो गए थे। अगर मुझे यहाँ आते आते वो टावर नहीं दिखा होता और वो धमाका नहीं दिखा होता जो अभी अभी हुआ है, तो तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल होता था। पियोवल के करीब आकर बोलता है, मुझे खुशी है, मुझे ज्यादा देर नहीं हुआ। ओह, ऐसा देखकर लग रहा है तुम्हारा यहाँ पर हो ही गया है। पियोवल जियोमो को देखकर चौंका ही रहता है। जियोमो बोलता है, अभी भी कुछ अधूरे काम है जिनमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम अभी भी लड़ सकते हो, है ना? फिर दोनों जन साथ में आगे बढ़ते हैं। पियोवल बोलता है, तुम्हारा एक कर्ज रहा मुझ पर। जियोमो बोलता है, आखिरकार हम दोनों एक ही जगह पर साथ में खड़े हैं। पियोवल ने जो धमाका किया है उस धमाके को हम दूर से देखते हैं, और उसके करीब ही खड़ा रहता है यूकेम, देखता रहता है, काफी चौंका हुआ रहता है, हांफता रहता है। हम देखते हैं ग्वेन और इनियो दोनों जन साथ में खड़े रहते हैं। पियोवल और जियोमो भी दोनों साथ में खड़े रहते हैं। सोमा यहाँ से वहाँ हंसते हुए भागता रहता है, क्योंकि उसके दिल को सुकून मिल गया है इतने सारे लोगों को मारने के बाद। माइनर थंडर टेम्पल का यही पर अंत होता है। जियोमो बोलता है, दोस्त हम लोगों का यहाँ पर हो गया। पियोवल सुनकर बोलता है, मैंने कहा हम दोस्त नहीं है, आखिर में तुम्हारा दोस्त है कौन? जियोमो बोलता है, तुमने बचाया वॉन जियोंग को, धन्यवाद, वो पहले ही चेंदू वापस जाने के लिए रवाना हो चुकी है। पियोवल बोलता है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई सुराख छोड़ा था, कैसे तुमने मुझे ढूंढा? क्या तुमने इस्तेमाल किया ट्रैकिंग टेक्निक्स? जियोमो बोलता है, मैंने वो कभी सीखा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारा नकल उतारने का कोशिश किया, और एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद किया। और हाँ, भले ही तुम्हारा सही तरीके से नकल नहीं उतार पाया, लेकिन मैं तुम तक यहाँ तक पहुँच ही गया। मुझे खुशी है, मुझे ज्यादा देर नहीं हुआ। पियोवल को देखकर सोचता है, इसका हालत उससे ज्यादा खराब है जितना मुझे दिख रहा है, इसका एनर्जी बहुत कम हो गया है। अगर मुझे देर हुआ होता तो ये मर भी सकता था, और हमारे बीच का कर्जा अनसुलझा ही रह जाता। मैंने सुना था माइनर थंडर टेम्पल का सेज मॉन्क बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इतना शक्तिशाली है। सोचने वाली बात है, किसी ऐसे शक्तिशाली शख्स को ऐसे हाल में इसने कर दिया। आखिर में इसने किया क्या? पियोवल, मुझे वास्तव में ये जानने की उत्सुकता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। बोलता है, तो अब हम क्या वापस चले चेंदू? पियोवल बोलता है, नहीं, अभी भी मेरा एक काम बचा हुआ है, और ये काम बचा हुआ है यूकेम को लेकर। कुछ समय के बाद हम देखते हैं माइनर थंडर टेम्पल पूरी तरह जलता ही रहता है। यूकेम यहाँ से भागता रहता है तेजी से, खुद की जान बचाते हुए हांफता रहता है एकदम से। भागते भागते बोलता है, क्या मैं करूँ, क्या करूँ मैं? यहाँ तक कि माइनर थंडर टेम्पल भी तबाह हो गया। आखिर में मुझे अब करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? तभी उसे याद आता है एक जगह का, दी पोटाला पैलेस। हाँ, वो वहाँ पर मेरा पीछा नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज्यादा दूर है, वो भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। यही सोचकर भागता रहता है। तभी उसके पीछे आ जाते हैं सोल थ्रेड, और सोल थ्रेड उसके पीछे
पीछे जितने भी पेड़ रहते हैं सबको काटते चले जाते हैं। यूकेम पीछे मुड़कर देखता है, घबरा जाता है एकदम से। देखता है तो कई सारे थ्रेड्स उसके पीछे हैं, भागता रहता है तेजी से। पियोल अब भी उसको पकड़ा नहीं है, उसे भागने दे रहा है। अपने थ्रेड से सभी पेड़ों को काटता रहता है यूकेम को एकदम से ही डराने के लिए। यूकेम लगातार भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। सामने एक पेड़ दिखता है, उसके पीछे आकर छुप जाता है। खड़े होकर हाँफता रहता है, गहरी सांसें लेता है। वहीं पर खड़े होकर हाँफता रहता है, घबराया रहता है एकदम से। गहरी सांस लेता है, छोड़ता है। उतने में ही सोल रिपिंग थ्रेड्स आ जाते हैं उसके पास, उसे पता भी नहीं चलता और पेड़ से उसको बांध देता है पियोवल अपने सोल रिपिंग थ्रेड से। यूकेम को पता चल गया है, वो कुछ भी कर नहीं सकता इससे बचने के लिए। यूकेम के अंदर पियोवल एक खौफ जगा दिया रहता है। यूकेम डरते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, तो कृपया करके मुझे अब बस मार दो। ये शब्द बोलते बोलते यूकेम रोता रहता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। रोते रोते बोलता है, मैं भीख मांग रहा हूँ तुमसे, मार दो मुझे। और अब पियोवल अपने थ्रेड्स को कस देता है, बीच से काट देता है उसको हर एक जगह से। मरते मरते यूकेम सोचता है, अब मैं आजाद हूँ। यूकेम का भी किस्सा यहीं पर खत्म होता है। और अब हम देख रहे हैं कुछ समय के बाद सूरज की किरणें दिखती हैं हमें, सूरज निकलने लगता है। तीनों बच्चे साथ में बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं पियोवल और जियोम को। इनियो बोलती है, क्या लगता है तुम्हें कौन जीतेगा? ग्वेन बोलती है, ये तो साफ है पियोवल ही जीतेगा। पियोवल और जियोमो दोनों जन एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं लड़ने के लिए। इनियो बोलती है, हालांकि आयरन टावर मिस्टर से निपटना मुश्किल होगा। अगर पियोवल एक नुकीले सुई की तरह है तो आयरन टावर मिस्टर एक हथौड़े की तरह है। जियोमो पूछता है पियोवल से, क्या तुम्हें अब सही लग रहा है? अगर तुम अब तक ठीक नहीं हुए हो तो? पियोवल बोलता है, कोई बात नहीं, यही मेरी सबसे अच्छी स्थिति है। जियोमो बोलता है, बढ़िया, चाहे किसी भी तरह से इस लड़ाई का अंत हो, मैं भूल जाऊंगा प्यूंग को लेकर जो भी कर्ज था। पियोवल बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम याद भी रखोगे तो। जियोमो बोलता है, ये तुम ही हो, लेकिन मेरा ये सोचना नहीं है, मुझे अनसुलझे हुए कर्ज के साथ जीना पसंद नहीं है। बिना चुकाए हुए कर्ज धीरे धीरे दिल में घर कर जाते हैं। पियोवल बोलता है, जीने का कितना अजीब तरीका है ये। जियोमो अपना ऑरा अनलिश करते हुए हंसते हुए बोलता है, हमारे बीच कर्ज के समाधान पर इस तरीके पर सहमत होने के लिए धन्यवाद। पियोवल भी अपना अनलिश करता है, जेड एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। वो बोलता है, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ है जिसका मुझे पता लगाना है। और दोनों जन लड़ना शुरू कर देते हैं। सोमा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, ओ ये शुरू हो गया। दोनों जन एक दूसरे की तरफ तेजी से भागते हैं लड़ने के लिए। सोमा देखकर चिल्लाता है, वाओ। और दोनों में से कौन जीता ये तो पता नहीं चलेगा। हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद चेंदू में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सब दुकानें खुली रहती हैं, सब लोग अपना अपना सामान बेचते रहते हैं, सब लोग हंसी खुशी जीते रहते हैं। हम देखते हैं दो लोगों को एक बुक लेकर हाथ में बातें करते रहते हैं। मुझे तुम्हारे बेटे ने बोला था ये बुक देने के लिए। दूसरा शख्स बोलता है हंसते हुए, धन्यवाद मेरे पास ये लाने के लिए, इतना लंबा आने की वजह से तुम थक गए होगे, कृपया करके आराम करो। और इन दोनों को ऐसा बातें करते हुए देखता रहता है एक शख्स दीवार के पीछे खड़े होकर बोलता है, बस जाओ और लड़कियां ढूंढो, ये लोग इतना ज्यादा बातें क्यों कर रहे हैं। फिर खुद ही यहाँ से जाने लगता है बोलते हुए, भूल जाओ, मैं खुद ही एक वैश्यालय में जाता हूँ, चलो देखते हैं चेंदू में कोई मजेदार जगह। ऐसे ही बोलकर जाता रहता है आगे। तभी उसे एक सुंदर सी लड़की दिख जाती है और ये कोई और नहीं रहती, ये रहती है इनियो, जो जाती रहती है अपने घर। इसे देखकर वो शख्स बोलता है, ओहो। और फिर वो पीछा करने लगता है इनियो का। इनियो जाती रहती है और वो शख्स पीछा करता रहता है करते हुए सोचता है आखिर में ये जा कहाँ रही है। और ऐसे ही चलते चलते इनियो अपने घर पे पहुंच जाती है। वो शख्स दूर से छुप कर देखता रहता है उसे। इनियो दरवाजा खोलने के लिए आवाज देती है, आवाज देते ही उसके लिए दरवाजा खुल जाता है और इनियो अंदर चली जाती है। वो शख्स पीछे से देखता रहता है, घर को देखकर सोचता है ये यहाँ पर रहती है। फिर छलांग मारकर छत पे पहुंचता है, सोचता है मैं बस उसका पीछा करने जा रहा हूँ। नीचे कूदता है, खड़े होकर यहाँ वहाँ देखते हुए सोचता है ये काफी शांत है, क्या यहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं है। ऐसे ही खड़े रहता है, देखता रहता है। तभी उसके पीछे आ जाता है सोमा, बोलता है कौन हो तुम। अचानक से सोमा की आवाज सुनकर वो डर जाता है, चिल्लाता है जोर से, वो। सोमा को देखकर सोचता है ये कहाँ से आया, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था। वो शख्स पूछता है सोमा से, क्या तुम यहाँ पर रहते हो। सोमा बोलता है हाँ। वो शख्स बगल में देखते हुए बोलता है, वो लड़की का क्या जो यहाँ पर अभी आई। और ये सुनने के बाद सोमा उसे घूर कर देखता है मुस्कुराते हुए, अपने ऑरा को अनलिश करते हुए बोलता है, सच में जब भी इनियो कहीं बाहर जाती है मक्खियाँ हमेशा इसी तरह उड़कर आ जाती हैं, इससे कितना परेशानी होता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं शाम को इसी जगह पर सोमा खिड़की से बुलाता है पियावोल को, पियावोल मुझे भूख लगी है, हम लोग कब खाएंगे। और सोमा के पीछे उस व्यक्ति का लाश लेकर जाया जा रहा है जो इनियो का पीछा करते करते यहाँ पर आ गया था। सोमा ने इसे जान से मार दिया। पियावोल अंदर बैठे हुए बोलता है, बस थोड़ा धीरज रख, तैयार हो ही गया है, यहाँ पर तुझे कैसा लग रहा है। सोमा हंसते हुए बोलता है, ये घर हमारे लिए बहुत अच्छा है, इनियो और ग्वेन के पास भी कोई जगह नहीं है जाने के लिए, मेरे
लिए भी मेरे परिवार के पास जाना बहुत मुश्किल होगा। चीफ स्टूवर्ड गो सबसे बेहतरीन है। पियोल बोलता है मुझे खुशी है अगर ये बात है तो। पियोल एक लेटर खोलता रहता है। सोमा देखकर बोलता है क्या ये लेटर वही नहीं है जो भेजा था आयरन टावर मिस्टर ने? क्या लिखा है उसने? वो कितना अजीब है, वो बार बार लेटर क्यों भेजता रहता है? पियोल लेटर खोलता है, उसे खुद अजीब लगता है और उसमें पहला ही शब्द लिखा है जियोमो ने, ये मेरे प्यारे दोस्त के लिए। पियोल इतना पढ़ता है वैसे ही लेटर बंद करके रख देता है। सोमा देखकर बोलता है क्या तुम पढ़ोगे नहीं? पियोल बोलता है नहीं, काफी चिढ़ा हुआ रहता है। सोमा बोलता है उसने कहा था कि उसका घर माउंट यांजोंग में है ना? वो अब तक वहाँ पहुँच गया होगा, क्या हमें जाना चाहिए? पियोल सुनकर बोलता है गुस्से से नहीं, आज का डिनर है फ्रेश वाटर फिश डिश जिसे खास बनाया है चीफ स्टूवर्ड गो ने। विनम्रता दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, जितना मन करे उतना खा। सोमा सुनकर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ये करेंगे। जाते हुए बोलता है तो फिर मैं जाता हूँ, बुलाता हूँ ग्वेन और इनियो को। तभी उसे कुछ याद आता है। ओ हाँ, बोलता है पियोल। पियोल उसे देखता है। सोमा हंसते हुए बोलता है धन्यवाद हमें बचाने के लिए। मुझे लगता है मैं समझ गया क्यों आयरन टावर मिस्टर तुम्हें पसंद करता है। इतना बोलकर यहाँ से चले जाता है। पियोल वहीं पर बैठा रहता है, देखता है लेटर को मगर पढ़ता नहीं है, बस उसे देखता रहता है। फिर सूरज की तरफ देखते हुए बोलता है बहुत बकवास हो गया। तो दोस्तों सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। सीजन 3 देखने के लिए भर भर कर जल्दी से कमेंट करो और लाइक करके जाओ वीडियो को। इसी के साथ चलो मिलते हैं एब्सोल्यूट रिग्रेशन के न्यू वीडियो में जो कल आप लोग को मिल जाएगा। चलो इसके साथ ही वीडियो अब खत्म करते हैं।